हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ 2 मीटर कपड़े से फुल पटियाला सलवार। आप भी 2 मीटर सवा 2 मीटर कपड़े से इस प्रकार से आप सलवार बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर सलवार। तो मैं आपको सबसे पहले ड्रॉ करके बता रही हूँ, जो हमारा कपड़ा कट करके आएगा वो इसी प्रकार से आपको दिखेगा और इसी प्रकार से हमें जोड़ना है इन सभी हिस्सों को। सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो हमारा कुल कपड़ा होगा उसमें से हम पहले पाट या कुंदा का निकाल लेंगे और कमर पट्टी का भी निकालना है। तो कमर की पट्टी की लंबाई है 11 इंच और चौड़ाई है 12.5 इंच। कमर की पट्टी के चौथाई हिस्सा यानी कि 12.5 इंच जो होगा हमारा वो होगा कमर की पट्टी का हिस्सा। और सलवार की लंबाई जो है 31 इंच रखना है और प्लस उसमें 11 अगर जोड़ देंगे तो हमारा कुल लंबाई 42 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 11 इंच कमर की पट्टी निकाल लेंगे, माइनस उसमें से 3 करना है यानी कि नेफा तैयार करना है। तो हमारा कमर के पट्टी का लंबाई निकल आएगा 8 इंच। ठीक है, 3 इंच हम नेफा में मोड़ेंगे नेफा के लिए। ठीक है, अब हम कमर की पट्टी प्लस सलवार की लंबाई, कमर की पट्टी की लंबाई है 11 प्लस सलवार की लंबाई है 31 इंच। तो कुल लंबाई हो गया हमारा 42 इंच। नेफा हो जाएगा 3 इंच का और उसमें माइनस करेंगे अगर 42 इंच से तो हमारा कुल सलवार आएगा बनकर तैयार होकर 39 इंच का। कमर की पट्टी की लंबाई माइनस नेफा। ठीक है, तो कमर की पट्टी की लंबाई 11 इंच है, उसमें -3 हमारी कमर की पट्टी 8 बनकर तैयार हो जाएगी। पोंचे की चौड़ाई 7 या 8 रखेंगे और लंबाई रहेगी 2 से 2.5 मीटर की हमारी चौड़ाई पोंचे की बनकर रेडी हो जाएगी और कुल लंबाई 39 इंच बनकर हमारी तैयार हो जाएगी। आप चाहे तो इस प्रकार से और भी ज़्यादा लंबा सलवार बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये जो पिक्चर है उसी हिसाब से कमर की पट्टी हमें काट के अलग करनी है, जो हमारा जितना हमारा कपड़ा होगा। कमर की पट्टी की लंबाई जो है 11 इंच हमें काट कर निकाल लेना है। उसमें अगर आप चौड़ाई जोड़ना चाहते हैं और भी ज़्यादा तो उसे और भी ज़्यादा उसमें कपड़ा जोड़ सकते हैं। वैसे मैंने 25 इंच काटा था और उसमें और भी कपड़ा ऐड किया था। कुल मिला के मेरी कमर की पट्टी चौड़ाई जो है लंबाई 25 आई थी। मैंने और कपड़ा उसमें जोड़ दिया था। तो इस प्रकार से मैंने जो पिक्चर दिखाया है, ये पोंचा और पाट या कुंदे को इस प्रकार से निकाल के तीनों को, एक कली और ये तीसरी कली दोनों को जोड़ना है इसी लंबाई में। पहली कली और ये तीसरी कली को इस पाट या कुंदे को बीच में से जोड़ना है। उसके बाद हमारा पोंचा बनेगा। तो पहली कली ये आएगी, बीच का पार्ट या कुंदा दूसरी कली और ये तीसरा कली हो जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ से ये हमारा जो कॉपी से मैंने कागज़ के ऊपर आपको ड्रॉ करके बताया है उसी प्रकार से आपको कपड़े की भी कटिंग करनी है। जितना हमारा कपड़ा आएगा उसे 4 फोल्ड करके हमारी कमर की पट्टी को निकाल लेना है। ठीक है, कमर की पट्टी निकालने के बाद ही हमारा जितना लंबाई और चौड़ाई का 4 फोल्ड में जो सलवार की कटिंग होगी उसी हिसाब से होगी। तो गैस यहाँ पर मैंने सभी पार्ट को जोड़ दिया है। तो सबसे पहले 10 इंच का मैंने पार्ट या कुंदा आपको निकाल के आपको दिखा रही हूँ किस तरह से हमारा पहला पार्ट है और ये कली एक है और ये कली तीसरी नंबर है। तो मेरे पास 2 ही मीटर का कपड़ा इसलिए बहुत ही कम इसकी चौड़ाई आपको दिख रही है। ये इस तरह से हम ये दोनों कपड़े को हम इसे जोड़ना है। इस प्रकार से मैंने आपको बिछा कर दिखाया है। दोनों साइड को हम जोड़ देंगे इस प्रकार से। तो हमारा ये एक सलवार का हिस्सा जो है सिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको सिल कर आपको दिखा कर जोड़ कर बता रही हूँ। इसी प्रकार से हमें दूसरे साइड का भी जोड़ना है। तो हमारा पहला दूसरा तीसरा तीनों, और ये हमारा आ गया कमर की पट्टी जो 3 इंच की है। ये है नेफा जो बनने के बाद हमारा, उसके बाद ऊपर से लेके नीचे तक कमर की पट्टी 8 इंच हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसे नेफा की तैयारी कर लेंगे कमर की पट्टी की। ये देखिए मैंने कुछ कपड़े भी इसमें जोड़े हैं
और ये कुल मेरी 25 मैंने रखा है, थोड़ा ज़्यादा ही रखा है ताकि कम ना पड़े। ये देखिए इस प्रकार से मैंने नेफा बना लिया है और उसे जोड़ दिया है बीचों बीच। और उसके बाद जो मेरी सलवार की जो पट्टी कलियां हैं वो इस तरह से मैंने रखा है और इसी प्रकार से आपको जोड़ना है। यहाँ से यहाँ तक आपको जोड़ने के बाद उसके बीचों बीच जो आसन है 9 इंच रखनी है। इस तरह से हमें कट करके निकालना है और इस प्रकार से कमर की पट्टी और कली को दोनों को जोड़ देना है। और जितना हिस्सा हमारा बचेगा उसमें हम उसे चून बनाकर उसमें डाल देंगे तो हमारा सलवार बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए मैंने जोड़ दिया है, एक पीछे का हिस्सा मैंने जोड़ा है और आगे के हिस्से में हमें चुन देना है। ये हमारा पीछे का हिस्सा है जिसमें हमने 3 इंच की दूरी पर पीछे बैक साइड में चुन दिया है। और ये हमारा आगे का हिस्सा है, आगे का हिस्सा में मुझे कम से कम 2-2 इंच की दूरी पर इस तरह से चुन बैठाकर कमर की पट्टी के साथ जोड़ना है। ये देखिए इस तरह से जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमें 2-2 इंच की दूरी पर हमें चुन बैठा लेना है। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि 2-2 इंच की दूरी पर हमें आसन के ठीक बगल में ही चुन देनी है। और इस प्रकार से मेरा सलवार बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि मेरा कपड़ा 2 ही मीटर है और अगर आपके पास 3 मीटर का भी कपड़ा है तो अच्छी तरह से इसी प्रकार से सलवार आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस ये देखिए इस प्रकार से थोड़ी 2-2 इंच की चौड़ाई लेकर हमें आसन के ठीक साइड दोनों हिस्से में साइड में चुन बैठानी है। जितना भी हमारा कपड़ा बचता है उसमें हमें इसी प्रकार से चुन बनाते जाना है और अच्छा से इसे सिलाई करके हमें इसे देखना है कि हमारा चुन सही जगह पर है कि नहीं है। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा क्योंकि जैसे ही मेरा वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है गाइज़, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक ये दिखाता है कि मेरा मेहनत सफल हुआ है। तो गाइस यहाँ पर मेरा सलवार बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए इस प्रकार से मैंने चुन डाला है। अगर आपके पास 3 मीटर का भी कपड़ा हो तो उस कपड़े को भी इसी प्रकार से आप काट कर बना सकते हैं। उसमें बहुत ही ज़्यादा चुन आएगा और बहुत ही सुंदर दिखेगा बनने के बाद और बिल्कुल पटियाला सलवार की तरह दिखेगा। तो मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मैं इसमें एकदम सिंपल पोंचा बनाकर डाली हूँ। सिर्फ जो पोंचा बनाने के समय हमें जो बकरम और कपड़ा यूज़ किया जाता है मैंने उसी का यूज़ किया है। अगर मैं अलग से पोंचा बनाऊँगी तो उसका वीडियो मैं ज़रूर डालूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस प्रकार से मैंने बहुत ही सिंपल सलवार वाला पोंचा तैयार किया है। तो यहाँ पर मेरे कपड़ा एकदम छापा वाला है। अगर प्लेन कपड़े में भी अगर आप बनाएंगे तो डिज़ाइन वाला भी इसमें बनकर तैयार हो जाएगा और मुझे डिज़ाइन भी डालना आता है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।